देखिए, हमने ये विश्व में जनमत इकट्ठा करने का, संगठित करने का भारत का सामूहिक प्रयास था कि भारत पर जो निरंतर आतंकवाद के हमले हुए हैं और आखिरी हमला पहलगाम में हुआ, उससे इस देश का आक्रोश, इस देश की वेदना, पीड़ा और आतंकवाद की चुनौती से विश्व समुदाय को और जिन भी राष्ट्रों में हम गए वहां के नेतृत्व को अवगत कराया जाए। भारत के प्रति सहानुभूति भी है, कड़ी निंदा भी हुई है इन सब राष्ट्रों के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, कतर के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा और इथियोपिया के द्वारा। बाकी विश्व में भी ये रहा है। ये हमने आग्रह भी किया है कि पाकिस्तान की निरंतर इस तरह की हरकतों को देखते हुए कि आतंकवादी संगठन, उनका केंद्र वहां पर है, एपिसेंटर पाकिस्तान में है, शरण वहां पर है, मदद वहां से है, संरक्षण यहाँ वहां की सेना से और आईएसआई से है, उसको मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व समुदाय कार्रवाई करे और जो भी संभव प्रयास है उससे इनको निरस्त करे, क्योंकि ये क्षेत्रीय बात नहीं है। भारत तो इससे निरंतर निशाने पर रहा है, पर जहां भी बड़े विश्व में हमले हुए आतंकवाद के, पाकिस्तान का वहां पे हस्ताक्षर है। उसामा बिन लादेन कहाँ मिले, पूरा विश्व में अमेरिका ढूंढता रहा, दूसरे देश, अबोटाबाद पाकिस्तान में पकड़े गए, मारे गए। लंदन में हुआ, मैड्रिड में हुआ, एम्स्टर्डम में हुआ, जहां भी निरंतर बड़ी घटनाएं हुई, न्यूयॉर्क में हुआ था। उस तमाम चीजों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान संलिप्त है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि इसके बाद एक नई सोच बनेगी, पूरा विश्व का समाज, नेतृत्व संवेदनशील रहेगा, भारत अपने प्रयास में लगातार जारी रहे। क्योंकि अभी भी जो कुछ बातें हुई हैं, मैं जब वापस लौट रहा था, वो अच्छी बात की खबर नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने एक जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन बना दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है, दुख की बात है, चौंकाने वाली घटना है। जिस देश की ये बारे में सब जानते हैं, सब घटनाक्रम से परिचित हैं, उनको कैसे जिम्मेवारी दी जा सकती है? पाकिस्तान को कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है, न ही उनकी कोई विश्वसनीयता है। ऐसी बातों पर पुनर्विचार होना चाहिए। और हम सोचते हैं कि जो हमने बात दुनिया से कही है, और हमारी सरकार भी इसको आगे लेकर चलेगी, ताकि निरंतर पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहे। पाकिस्तान की माली हालात खराब है, इकोनॉमी चरमरा रही है, कर्जे ले रहे हैं आईएमएफ से, अब एडीबी के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, और तमाम वो पैसा वो दुरुपयोग करते हैं। या तो उनकी फौज हथियार खरीदने में इस्तेमाल करती है, या आतंकवादी संगठनों को उनके जो एजेंसीज हैं वो पहुंचा देती हैं। अगले महीने संसद का सत्र है, कांग्रेस हालांकि देखिए, ये तो प्रजातंत्र की रिवायत है, ये कांग्रेस का नहीं, तो सामूहिक विपक्ष की बात है। पहले भी हुआ है, चर्चा तो हुई है ना। 1962 में भी चर्चा रही, कारगिल के बाद भी चर्चा रही, 1971 के युद्ध के बाद भी चर्चा रही। उसके लिए एक सामान्य सदन की बात नहीं होती, सत्र की चर्चा होती है, चर्चा होनी चाहिए, उसमें क्या बात है? पूरे देश को मालूम होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रजातंत्र है। इसमें कोई देखिए, आतंकवादी हमले का और पाकिस्तान ने जो किया है भारत के साथ निरंतर, उस पर भारत की एक आवाज है, ये समझना जरूरी है। इस पर कोई दो मत नहीं है। हाँ, जहां एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसमें अलग दल है, अलग विचारधाराएं हैं। तो जिस भी देश में प्रजातंत्र है, वहां चर्चा तो रहती है, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कोई चौंकाने वाली बातें नहीं है। भारत की नकल कह सकते हैं पाकिस्तान ने की, जब यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाने शुरू हुए तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधिमंडल। देखिए, केवल प्रतिनिधिमंडल भेजना
अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। उस देश का स्वभाव क्या है, उसका नैतिक अधिकार क्या है, उसका चेहरा क्या है, उसका चरित्र क्या रहा है, उसने अतीत में क्या किया है, उसने वर्तमान में क्या किया है, वो बात ज्यादा महत्व रखती है। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, भारत ने कभी कोई धोखा नहीं दिया, भारत ने, हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं, किसी देश पर हमला नहीं किया, किसी की जमीन नहीं पकड़ी, किसी पर आतंकवाद का प्रहार नहीं किया। तो भारत में और पाकिस्तान में कहां तुलना हो सकती है? ये गलत बात होगी। सर आपको क्या लगता है कि इसके बाद आप लोग जो गए तो IMF जैसी जो संस्था है जो पाकिस्तान, देखिए, भारत ने कहा है, उनको सोचना चाहिए, वरना उनको शर्त लगानी चाहिए कि पाकिस्तान ये आतंकवाद का जो पूरा इन्होंने ताना बाना जुड़ा है उसको खत्म करे और एक विश्व को IMF हो, चाहे ADB हो, वर्ल्ड बैंक, उनको एश्योर करे, आश्वस्त करे कि वो अब ये काम नहीं करेंगे। और सर कुवैत को लेकर सर 19 साल बाद वीजा की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उस पर कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कूटनीति को लेकर कई बातें कही हैं। क्या मैं समझा नहीं? सर पाकिस्तान और कुवैत के बीच में वीजा प्रक्रिया 19 साल बाद जो है कुवैत की तरफ से शुरू वो दोनों उन दोनों राष्ट्रों का है, मैं उसका किसी भी राष्ट्र का प्रवक्ता नहीं हूं।